मैं प्रियंका गुप्ता आप सभी का प्राइम एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है टैग में इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। हम लोग देखते हैं HTML का में हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। जैसे HTML lang इक्वल टू en, इसका मतलब वो HTML में lang एट्रीब्यूट का यूज किया जा रहा है और en दैट मीन की इंग्लिश लैंग्वेज होता है। जब हम लोग HTML कोडिंग करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो en लिखा गया है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं HTML lang LANG एट्रीब्यूट है जिसमें en दैट मीन इंग्लिश लैंग्वेज यूज हुआ है। हम चाहते हैं तो जिस भी लैंग्वेज में हम लिखेंगे वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उस लैंग्वेज में सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग वो लैंग्वेज वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से HTML में लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग टैग के बारे में। एट्रीब्यूट के बाद हम लोग आते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टोटल 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं H1 सबसे बड़ी हेडिंग है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे डिस्प्ले करने के लिए H1 का यूज होता है। उससे कम जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे H2 होता है। देन आफ्टर H3, H4, H5 और सबसे छोटा दैट मीन की जो कम सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे H6 हेडिंग से डिस्प्ले किया जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो हम लोग H1 टैग के अंदर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखे हैं हेडिंग 1। देन आफ्टर हम लोग H2 में जो उससे कम इम्पॉर्टेंट होगा वो H2 हेडिंग के अंदर लिखेंगे और उसे क्लोज करेंगे। उसके बाद H2 के बाद जो H1 और H2 से कम इम्पॉर्टेंट होगा वो H3 हेडिंग के अंदर लिखेंगे। वैसे ही H4, H5 और H6 है। H6 में सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम H6 में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि H1 जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है वो अधिक हाईलाइट और बोल्ड के रूप में शो होगा हमारे वेब पेज में, और जो H6 है जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वो छोटे फॉन्ट साइज में डिस्प्ले होगा। कभी भी हम लोग हेडिंग का यूज साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए नहीं करेंगे। साइज को बड़ा छोटा करने के लिए फॉन्ट अलग से यूज किया जाता है HTML में। तो अभी हम लोग ये लिखने के बाद इसे सेव करेंगे और इसके आउटपुट को वेब पेज में देखेंगे। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर में जाएंगे। हम यहाँ पे अपने वेब पेज में देख सकते हैं कि जो हम लोग H1 हेडिंग के अंदर लिखे थे वो सबसे हाईलाइट और बोल्ड में शो हो रहा है। उसके बाद H2, H3, H4, H5 एंड H6 सबसे छोटा फॉन्ट साइज में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग टैग का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग कमेंट के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कमेंट देने के लिए एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन साइन एंड डैश डैश का यूज करते हैं, और क्लोज करने के लिए डैश डैश और एंगुलर साइन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल क्लिक से किसी भी लाइन को कमेंट में डालना चाहें तो जिस भी लाइन को कमेंट में डालना है उसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल और स्लैश साइन क्लिक करेंगे तो वो एक ही क्लिक से पूरा चला जाएगा कमेंट में। हम H1 को वैसे ही कमेंट में किए, देखिए H1 शो नहीं हो रहा, ओनली 2, 3, 4, 5, 6 शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिससे भी हमें अगर सिंगल क्लिक से कमेंट में डालना है तो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और स्लैश साइन क्लिक करेंगे। इससे जो सेलेक्ट किया हुआ पार्ट है वो कमेंट में चला जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पी एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज किया जाता है। हम यहाँ पे वैसे ही पी एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिखे हैं दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ और उसे स्लैश साइन के साथ क्लोज किए हैं। अब उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम जो भी चीज़ वेब पेज में दिखाना चाहते हैं उसे हमेशा बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट पी साइन के साथ स्टार्ट किए और लिखें सैम्पल पैराग्राफ और उसे स्लैश साइन के साथ क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद जब हम अपने आउटपुट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वेब पेज में इस तरीके से कुछ शो हो रहा है। तो सैम्पल पैराग्राफ आप सबसे नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर हमारा पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो हम कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। जैसे कि सैम्पल पैराग्राफ जो है उसे ही हम 3-4 बार कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है कि ये पूरा इस तरीके से शो हो रहा है और यहाँ एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ गया है। नीचे आप देख पा रहे हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ गया है। हम चाहते हैं कि एडजस्ट होके नीचे आ जाए, हमें इस तरीके से स्क्रॉल करके नहीं देखना पड़े, एक ही पेज में आ जाए। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और कमांड में जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे हम टॉगल वर्ड रैप में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टॉगल वर्ड रैप में क्लिक करते हैं देखिए एक ही पेज में हमारा शो होने लगा। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। ये एक ही पेज में इजीली शो कर रहा है, हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ से नीचे जो स्क्रॉल बार साइन था वो हट गया। ये आप देख ही पा रहे हैं पेज लाइन 20 और 21 के बीच का स्पेस। तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं टॉगल वर्ड रैप से। सेटिंग में जाएंगे, देन आफ्टर कमांड पैलेट्स में जाएंगे, उसके बाद टॉगल वर्ड रैप को सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंकर टैग। एंकर टैग का यूज किया जाता है लिंक को ऐड करने के लिए। अपने पेज में अगर हम लिंक ऐड करना चाहें तो एंकर टैग का यूज करते हैं। इसके लिए एंगुलर ब्रैकेट ए देन HERF और जो भी लिंक हम डालना चाहते हैं जहाँ का भी, वहाँ का लिंक लिखेंगे इक्वल टू के बाद और उसे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और हम जो अपने वेब पेज में डालना चाहते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट को बंद होने के बाद एक एग्जाम्पल को के थ्रू हम इसे समझते हैं। हम अपने एंकर टैग का यूज बॉडी टैग के अंदर करेंगे। हम जानते हैं जो भी चीज़ मुझे अपने वेब पेज में दिखाना है उसे बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ ए देन HERF देन आफ्टर इक्वल टू का साइन और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर लिंक डालेंगे। हम अपने गूगल पेज का लिंक यहाँ पे डालते हैं। गूगल पेज का लिंक डालने के लिए हमें क्या करना होगा, गूगल का जो भी लिंक है उसे कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए इसका लिंक यहाँ पे दिख रहा है। राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, हम लिंक एड्रेस को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इक्वल टू साइन के बाद और इसे हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो हम अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हैं वो लिखेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पे गूगल, देन आफ्टर हम क्लोज करेंगे एंकर टैग को /A साइन के साथ। उसके बाद जब हम इसे सेव करते हैं अपने लिंक को हम इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर हम इसे फाइल में जाके सेव करेंगे। देन आफ्टर राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। हम देख पा रहे हैं कि ये वेब पेज में यहाँ पे गूगल आ गया। तो लिंक के बाद हम ये जो गूगल लिखे थे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब हम इस गूगल में, देखिए हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया।
तो इस तरीके से जो भी पेज हम ओपन करना चाहते हैं वहाँ का लिंक अगर हम दे देते हैं तो इस तरीके से ईजिली हम लोग वो पेज ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से एंकर टैग का यूज किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो के डाउनलोड का लिंक दें ताकि हम यहाँ से अपने विजुअल स्टूडियो को VS कोड को डाउनलोड कर सकें। तो एक और एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। हम इसे नेक्स्ट लाइन में एक एंकर टैग के साथ फिर से हम इसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड के लिंक को अपने एंकर टैग में यूज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ A, देन आफ्टर HERF लिखेंगे और इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम VS कोड के लिंक को डालेंगे HERF, देन आफ्टर इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन देने के बाद अब हम यहाँ पे जो भी लिंक डालना है डाल सकते हैं। हम सबसे पहले VS कोड का लिंक डालना है हमें, तो वहाँ से हम लिंक को VS के कोड के लिंक को हम कॉपी उसके लिंक एड्रेस को कॉपी करेंगे। यह है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के लिंक को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट क्लिक करके हम इस लिंक के एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, देन आफ्टर अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो हम अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं विजुअल स्टूडियो, तो हमारे वेब पेज में विजुअल स्टूडियो ही शो होगा। जब हम उसे क्लिक करेंगे तो इस लिंक की वजह से हमारा वो पेज ओपन हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट कर दिए हैं। ओके, अब हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो लिखेंगे। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद हम एंकर टैग को क्लोज करेंगे। अब इसे जाकर सेव करेंगे। देन आफ्टर राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो शो कर रहा है, पर दोनों एक साथ शो कर रहा है। दोनों अलग अलग है पर एक साथ शो कर रहा है। इसके लिए हमें अलग अलग लाइन में डालने के लिए लाइन ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं। BR टैग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। BR टैग का यूज लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, तो इन दोनों के बीच हमें एक BR टैग का यूज करना होगा। हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट इनके साथ BR टैग का यूज करेंगे। उसके बाद हम इसके आउटपुट को देखेंगे। इस तरीके से हम BR टैग को लिख देंगे ताकि हमारा दोनों अलग अलग लाइन में दिखे। इतना करने के बाद जब हम इसे सेव करने के बाद इसके आउटपुट को देखते हैं, राइट क्लिक देन ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग लाइन में आ गया। अब जब हम विजुअल स्टूडियो को क्लिक करेंगे तो वो लिंक की वजह से हमारा विजुअल स्टूडियो का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का अपने वेबसाइट में यूज करते हैं। अब हम एक नया फाइल बना रहे हैं। हमारे पास index.html पहले से बना हुआ, अब हम बना रहे हैं hello.html। अब हमारे पास दो फाइल बन गया। यहाँ पे हम इस तरीके से बॉयलर प्लेट कोड ले आएंगे। एमेट साइन के थ्रू बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब बॉयलर प्लेट कोड हम अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दो फाइल आ गया, एक index.html, एक hello.html। हमारा hello.html है, उसका काम है हेलो को प्रिंट करवाना, तो हम टाइटल में डाल दे रहे हैं प्रिंट हेलो। और बॉडी टैग में हम वही लिखेंगे
हेलो। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम index.html और hello.html दोनों को लिंक कर सकें। इसे लिंक कैसे करेंगे ये हम भी यहाँ पे समझेंगे। इस तरीके से हम हेलो लिख दिए। अब हम जाएंगे फिर से, इसे पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब हम जाएंगे index.html में और इसे हम hello.html से लिंक करना है। तो हम एक और एंकर टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे हम एंकर टैग का अब यूज करते हैं। ए लिखेंगे, देन href, हमें किसे लिंक करना है, hello.html से। हम एंकर टैग का यूज करने से पहले br टैग का यूज कर दिए ताकि दोनों लाइन अलग अलग आ सके। अब हम लिख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट ए href, देन आफ्टर इक्वल टू का साइन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे hello.html, डबल कोटेशन के अंदर स्लैश साइन, देन आफ्टर hello.html। कहाँ जा अब हम अपने वेब पेज में जो शो करवाना चाहते हैं उसके बाद लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू हेलो। हम चाहते हैं कि जब गो टू हेलो में क्लिक करें तो हमारा कौन सा पेज खुल जाए, hello.html वाला पेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू हेलो। गो टू हेलो। इस तरीके से इसे लिखने के बाद अब हम इसे सेव करने के बाद अब हम देखते हैं index.html, इसे हम सेव कर दिए। जब हम अब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो पेज ओपन हुआ है उसमें शो हो रहा है गो टू हेलो। जब हम इसे क्लिक करेंगे गो टू हेलो में तो देखिए हेलो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वेबसाइट में दो अलग अलग पेजेज को जब लिंक करना हो तो इस तरीके से लिंक किया जाता है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है hello.html का फाइल। तो इस तरीके से हम लोग वेबसाइट, एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेज को लिंक कर सकते हैं। गो टू हेलो में जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारा पेज खुल जाता है हेलो का। तो इस तरीके से हम एंकर टैग को समझ सकते हैं। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं तो हमारा फिर से index.html का फाइल, index.html का पेज ओपन हो गया। इस तरीके से एक ही वेबसाइट में दो अलग अलग पेजेज को हम लिंक कर सकते हैं। अब ये जो index.html और hello.html है वो दोनों HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हैं। जब हम एक ही फोल्डर के में है तो हम इसे लिंक किए। हम चाहते हैं एक और फोल्डर बनाएं और उसमें hello.html को डाल दें। उसके बाद लिंक करने से क्या होता है, तो हम एक नया फोल्डर यहाँ से क्रिएट करेंगे HTML ट्यूटोरियल के अंदर ही। न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर क्रिएट किए, उसका नाम देते हैं हेलो फोल्डर। हेलो फोल्डर के नाम से हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।